नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल में नहीं हूँ, भोपाल से बाहर हूँ और छिंदवाड़ा में जहाँ रुका हूँ वहीं से ये कार्यक्रम बना रहा हूँ। दरअसल ये खबर बड़ी लगी मुझे। वैसे तो मामला बड़ा छोटा है, लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता हो रही है, अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है, तो वो खबर बनाना बहुत जरूरी है। दरअसल टीकमगढ़ में पुलिस के एक चालक ने, ड्राइवर ने डीजीपी को कोर्ट में खींच लिया है। पूरा मामला आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि क्या वाकई इस समय पुलिस में ट्रेनिंग की कमी हो गई है, क्या वाकई पुलिस में इस समय अनुशासनहीनता चरम पर है। एक चालक जो पिछले 10 साल से टीकमगढ़ में नौकरी कर रहा है, ये पुलिस का चालक है, नाम है कपिल शर्मा। इस पर पहले भी 3 बार निलंबन की कार्रवाई हुई है। इनके खिलाफ केस भी हो चुके हैं, एफआईआर भी हो चुकी है कोर्ट के आदेश पे। हालांकि बाद में उसने कैंसिल कराई थी, लेकिन इनके बारे में चर्चा ये है कि एक तरह से ये संगठित होकर ऐसी गतिविधियां चलाते हैं जो नहीं चलाना चाहिए। आप समझ सकते हैं। मेरे पास जब प्रमाण और कागज आएंगे तो वो खबर भी मैं विस्तार से दिखाऊंगा। कपिल शर्मा को लेकर टीकमगढ़ एसपी ने बाकायदा डीजीपी कैलाश मकवाना साहब को एक प्रतिवेदन भेजा, इनकी हरकतों को लेकर, ये जो 3 बार निलंबित हुए उसे लेकर। डीजीपी कैलाश मकवाना ने 2 जनवरी को इस चालक को टीकमगढ़ से हटा के उमरिया कर दिया। अब आप देखिए स्क्रीन पर, आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कपिल शर्मा हैं, ये चालक है। इनका रहन सहन देखिए, इनकी स्टाइल देखिए, ऐसा लगता है कि ये तो एसपी से भी बड़े हैं। और इनका वहां जो एक रुआब इन्होंने बना लिया है पुलिस का, वहां सब लोग परेशान है टीकमगढ़ में। और इसीलिए एसपी ने अपना प्रतिवेदन डीजीपी को भेजा, डीजीपी ने इनको उमरिया कर दिया वहां बटालियन में। लेकिन साहब जाने को तैयार नहीं है। इनने तो डीजीपी और एसपी सबको कोर्ट में खींच लिया, हाईकोर्ट में। आइए, मैं नहीं जाऊंगा टीकमगढ़ से। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि इन्होंने बाकायदा ट्रांसफर कैंसिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और हाईकोर्ट में अभी ये याचिका पेंडिंग है। तो आप देखिए स्क्रीन पर किस तरह ये एक चालक, पुलिस का चालक, जो डीजीपी को चुनौती दे रहा है और ये नहीं जानता है कि एसपी के पास, डीजीपी के पास इसे बर्खास्त करने के अधिकार है। फिर कोई कोर्ट नहीं सुनेगी इसकी। लेकिन आप देखिए, ये इनको किन नेताओं का आश्रय रहता है कि इनके दम पर इतनी हिम्मत आती है कि 10 साल से टीकमगढ़ में जमे हैं, 3 बार निलंबित हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी आप इनका ठसक देखिए, दादागिरी देखिए कि डीजीपी जो इनके संरक्षक है, एक तरह पुलिस विभाग के पिता की भूमिका में डीजीपी रहते हैं, उन्हें ये हाईकोर्ट में खींच रहे हैं, व्यक्तिगत पार्टी बना के खींच रहे हैं। देखिए आप, इन्होंने केवल मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस को पार्टी नहीं बनाया है, मध्य प्रदेश के डीजीपी को पार्टी बनाया है। तो सोचिए, ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है। और एक ड्राइवर, निश्चित तौर पर ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, बहुत बड़े अधिकार नहीं है, लेकिन ये कब और कैसे ताकतवर हो जाते हैं आप अंदाज लगा लीजिए। आज खबर बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि छोटे छोटे लोग जो अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए हैं, पुलिस के अंग, इन पर वाकई अब इन पर ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा। ये इन पे एफआईआर भी करना चाहिए और इनको बर्खास्त भी करना चाहिए। तब जाके इनको अकल आएगी कि हम वाकई सरकार की नौकरी कर रहे हैं। सरकार हमारी नौकर नहीं है, हम सरकार के नौकर हैं। और जिस तरह की गतिविधियां हैं, यदि जांच करा ली जाएगी तो एक नहीं कई एफआईआर हो सकती हैं, ऐसा मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। फिलहाल खबर बताने का उद्देश्य यही है कि एक चालक, पुलिस का चालक, डीजीपी को हाईकोर्ट में खींच रहा है, और वो भी तब जब डीजीपी ने केवल उसका तबादला वर्क किया है। तो इस पर विचार करना चाहिए, पुलिस मुख्यालय को भी विचार करना चाहिए और पुलिस की ट्रेनिंग शाखा को भी विचार करना चाहिए कि क्या तबादला करना इतना बड़ा अपराध हो गया डीजी का कि आप कोर्ट में खींचेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस को इन तमाम सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।